morning everyone. Welcome to this video. In this video, today I will explain you lesson number 6, food for health. Student, remember one thing. This homework will be submitted. ये होमवर्क आपका जमा होना है ऑन इट गिवन डेट. आपकी वर्कशीट में जो डेट दी होगी उस डेट पर आपको ये आपका होमवर्क जमा करना है. नाउ कम टू अ टॉपिक. Lesson number 6, food for health. Student, in my previous video I will explain this lesson half, and the half of the lesson I will today explain you. Students, about the food groups. फूड के जो ग्रुप्स होते हैं ये मैंने आपको आपकी पिछली वर्कशीट में समझा दिया था. पिछली जो वीडियो आई थी हमारी उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास फूड ग्रुप्स के थ्री ग्रुप्स होते हैं. ओके, एनर्जी गिविंग फूड, जो हमें फूड जो जिस फूड को खाने से हमें एनर्जी मिलती है काम करने के लिए, खेलने के लिए, वो फूड हमारा एनर्जी गिविंग फूड होता है. बॉडी बिल्डिंग फूड, जिस फूड को खाने से हमारी बॉडी में बिल्डअप होता है, हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो फूड हमें बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं. नंबर 3, प्रोटेक्टिव फूड, जिन फूड्स को खाने से हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है. ओके, फाइट अगेंस्ट डिजीजेज, वो फूड आपके प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं. नाउ अब हम आगे चलते हैं. टेक आउट द पेज नंबर 54 स्टूडेंट एंड नाउ रीड विद अस. मेरे साथ रीड करेंगे आप. वी शुड ईट सम फूड आइटम्स फ्रॉम ईच ऑफ द ग्रुप डेली. हमें एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, इन तीनों फूड ग्रुप से एक एक फूड अपने डेली खाने पर लेना चाहिए. इन ऑर्डर टू रिमेन, क्या करने के लिए? अपने आप को फिट एंड हेल्दी रखने के लिए हमें ये फूड ग्रुप्स लेने चाहिए. हमें हमारे डेली रूटीन जो हमारे पास फूड होता है, हमारा जो फूड का जो बैलेंस है, वो इन ये जो चीज़ें हैं ये हमें ये तीनों चीज़ें एक एक चीज़ें अपने फूड में रखनी चाहिए. बाइसाइड ईटिंग हेल्दी फूड खाने के अलावा वी मस्ट ऑल्सो ड्रिंक एटलीस्ट 6 glasses ऑफ वाटर अ डे. हमें खाना खाने के साथ साथ स्टूडेंट्स पानी भी पीना चाहिए. पानी का हमें हर दिन एक दिन में 6 glasses ऑफ वाटर हमें लेना चाहिए, क्योंकि हेल्दी फूड खाने से ही हम हेल्दी नहीं रहेंगे. इसके अलावा भी हमें पानी की ज़रूरत भी हमारी बॉडी में रहती है. हमें हमारी बॉडी में पानी की कभी कभी कमी हो जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए हमें हर दिन 6 glasses ऑफ वाटर हमें लेने चाहिए. डिड यू नो, क्या तुम्हें पता है? मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड. अगर हम 1 glass मिल्क डेली पीते हैं तो वो हमारा एक कंप्लीट फूड होता है. उसमें एनर्जी भी है, बॉडी बिल्डिंग भी है और वो प्रोटेक्टिव भी है. तो तीनों फूड ग्रुप्स के आइटम्स हमारे मिल्क में हमें मिल जाते हैं. वी मस्ट ड्रिंक 2 glasses ऑफ मिल्क एवरी डे. हमें हर रोज़ 2 glasses मिल्क डेली पीना चाहिए. इट कीप्स आवर टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग. ये हमें क्या रखता है? हमारे टीथ्स हैं, हमारी बोन्स हैं, उनको क्या करता है? स्ट्रॉन्ग बना कर रखता है. ओके, तो हमें आपने देखा होगा जो छोटा सा न्यूली बॉर्न बेबी होता है वो सिर्फ मिल्क ही लेता है, क्योंकि उसके टीथ्स नहीं होते हैं उस टाइम पे. तो वो सिर्फ मिल्क ड्रिंक करता है और मिल्क लेते लेते वो जब थोड़ा बड़ा और बड़ा हो जाता है तो उसके छोटे छोटे स्मॉल टीथ्स उसके आने शुरू हो जाते हैं, तो वो फूड लेना शुरू कर देता है. तो उस टाइम पीरियड पे वो कोई भी फूड नहीं लेता है, ना ही वो कोई चपातीस खाता है, ना ही वो कोई फ्रूट खाता है. तो उसको एक कंप्लीट फूड कहाँ से मिलता है? मिल्क से मिलता है. सो नाउ मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड. मिल्क क्या है? एक कंप्लीट फूड है जिसमें फूड के तीनों ग्रुप शामिल होते हैं. स्टडी द फूड आइटम शोन ऑन ईच ऑफ द प्लेट गिवन बिलो. अब आपको नीचे 3 प्लेट्स दिए गए हैं फूड आइटम्स के. प्लेट ए, प्लेट बी, प्लेट सी. अब इन तीनों फूड आइटम्स में क्या क्या फूड रखे हैं और ये हमारे लिए क्या कहाँ पर कैसे कैसे ज़रूरी होते हैं. नाउ अब हम आगे देखते हैं.
मार्क अ प्लेट यू थिंक इज़ द बेस्ट फॉर योर बॉडी। आपको एक प्लेट पे मार्क करना है जो कि आपके बॉडी के लिए बेस्ट हो। द प्लेट डैश इज़ द बेस्ट फॉर आवर बॉडी बिकॉज कौन सी प्लेट आपके लिए बेस्ट होगी? इट हैज़ फूड फ्रॉम ऑल ग्रुप्स, जिसमें सारे ग्रुप्स के फूड हों। इट हैज़ प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, जिसमें सिर्फ फ्रूट्स ही हो। इट हैज़ प्लेंटी ऑफ एनर्जी गिविंग फूड, या फिर जिसमें सिर्फ एनर्जी गिविंग फूड हो। ठीक है, तो हम कौन सा फूड आइटम कौन सा फूड आइटम प्लेट में टिक कर कौन से प्लेट से लेंगे? फर्स्ट, इट हैज़ फूड फ्रॉम ऑल ग्रुप्स, जिसमें सारे ग्रुप्स के एक एक फूड जिसमें रखा हो वही हमारे लिए बेस्ट होगा। ठीक है, तो नाउ कम इन द नेक्स्ट लाइन, नन ऑफ दीज आर लाइक टू फॉल सिक। कोई भी बीमार होना नहीं चाहता है। वी शुड ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स एवरी डे। हमें हर दिन अपने एवरी डे रोज़ हमें कैसे करना चाहिए? डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स लेने चाहिए। ठीक है, अलग अलग तरीके के फूड हमें लेने चाहिए। चॉकलेट्स गिव्स अस एनर्जी। चॉकलेट्स हमें क्या देती हैं? एनर्जी देती हैं। इट इज़ गुड टू ईट दैम अ होल डे। ये बहुत अच्छा है होल डे लेने के लिए, बट इसे हमें ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए। Now students, come in a page number 55. In this page we have shown healthy food habits. Healthy food habits लेने से हमें क्या क्या अच्छाइयाँ होती हैं, हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। Some do's and does not that can keep you fit and healthy. क्या करें और क्या ना करें जिससे कि हम फिट और हेल्दी रह सकते हैं। ठीक है, ईट योर मील एट अ रेगुलर टाइम। हमें हमारा जो खाना होता है स्टूडेंट वो रेगुलर टाइम पे लेना होता है। मतलब एक शेड्यूल, हमें टाइम शेड्यूल बनाना चाहिए कि हमें हमारा ब्रेकफास्ट कितने बजे लेना है, हमें हमारा लंच कितने बजे लेना है, हमें हमारा जो रात का हमारा डिनर होता है वो किस टाइम पे लेना है। तो उसका हमें एक रेगुलर टाइम बांध देना चाहिए। हैव अ प्रॉपर गैप बिटवीन द मील। अपने खाने पर हमें गैप रखना चाहिए। ओके, तो वो जो गैप होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। नाउ सेकेंड, ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन अ डे। हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। ओके, एक दिन में हमें 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए। इन द मॉर्निंग, एक तो सुबह जब आप सोकर उठते हो उस टाइम पे आपको ब्रश करना चाहिए। एंड बिफोर स्लीपिंग, और सोने से पहले भी हमें ब्रश लेना चाहिए। ठीक है, ब्रशिंग हेल्प्स इन रिमूविंग द पीसेस ऑफ फूड स्टक इन योर माउथ। ब्रश करने से हम जो खाना खाते हैं उसमें खाने के जो छोटे छोटे स्टक्स होते हैं वो हमारे टीथ में फंस जाते हैं, हमारे माउथ में फंस जाते हैं। तो ब्रशिंग करने से वो रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं। इसलिए हमें दिन में 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए। नंबर 3, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। खाने के पहले और खाने के बाद हमें अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए, और हैंड्स वॉश कर ही हमें खाना लेना चाहिए, और उसके बाद भी हमें अपने हैंड वॉश करने चाहिए। नंबर 4, ईट स्लोली एंड च्यू योर फूड वेल। हमें खाना अच्छे से चबा कर खाना चाहिए। ओके, और हल्के स्लोली खाना चाहिए। बहुत तेज़ी से हमें खाना नहीं खाना चाहिए, तो उसको आराम से खाइए और उसको अच्छे से च्यू करिए, अच्छे से चबा करके खाना चाहिए ताकि वो अच्छे से हमारे स्टमक में जा कर के डाइजेस्ट हो जाए। नंबर 5, डू नॉट टॉक वाइल ईटिंग। खाना खाते समय हमें कभी भी बोलना नहीं चाहिए। नंबर 6, राइंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें अपने मुंह में कुल्ला ज़रूर करना चाहिए, राइंस करना चाहिए। मुंह में पानी भर के जो हम कुल्ला करते हैं फिर उसको थ्रो कर देते हैं, वो चीज़ हमें करनी चाहिए। डू नॉट वेस्ट फूड। खाने को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें जितना खाना हमारी प्लेट में है हमें पूरा लेना चाहिए। अगर हमें नहीं खाना है तो उसको उतना ही लो जितना आपको खाना है। ठीक है, खाने को कभी भी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। नंबर 7, डू नॉट बाय एंड ईट अनकवर्ड फूड फ्रॉम रोड साइड।
बेटा आपने देखा होगा रोड की साइड्स में बहुत सारे खाने वाले फास्ट फूड वगैरह लगे होते हैं, तो कभी भी हमें उन्हें बाय नहीं करना चाहिए, ख़रीदना नहीं चाहिए जो फूड अनकवर्ड होता है। ओके, हमारे घर पर भी कभी मम्मा आपकी फूड को अनकवर्ड रख देती है, उसको ढकती नहीं है अच्छे से, तो वो खाना हमें नहीं खाना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं खाना चाहिए? इट कैन मेक यू इल, क्योंकि वो हमें बीमार कर सकता है। ओके, नंबर 8, वेफर्स, पिज़्ज़ा एंड कोल्ड ड्रिंक्स आर ऑल जंक फूड। बर्गर्स होते हैं, वेफर्स होते हैं, जो आप ये चिप्स वगैरह, कुरकुरास, ये सब चीज़ें खाते हो, पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब क्या है? जंक फूड हैं। अवॉइड जंक फूड। जंक फूड हमें ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। ओके, जंक फूड क्या होते हैं बच्चा? जंक फूड जल्दी से प्रिपेयर हो जाते हैं, 2 मिनट्स 3 मिनट्स में वो बन कर के तैयार हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब होते हैं, तो उसको हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें इनको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। ओके, नाउ डेली चेकलिस्ट, ये मैंने आपको आपकी वर्कशीट में दिया था, आपने ये अच्छे से किया भी होगा अपनी प्रीवियस वर्कशीट में। नाउ स्टूडेंट, दिस इज़ योर लेसन, नाउ योर लेसन इज़ फिनिश्ड। नाउ आपका लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मैं आपको अब इसकी वर्कशीट के बारे में समझाने जा रही हूँ। कम टू अवर वर्कशीट। In this worksheet, I will giving you 3 questions. Question number 1 is tick the correct answer. यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चंस के साथ 3 ऑप्शंस भी दिए हैं, तो ऑप्शंस में से 1 ऑप्शन आपको टिक कर इसका आंसर को टिक करना है और इसको आपकी नोटबुक में राइट डाउन करना है। नंबर 1, टू स्टे अलीव वी नीड, अगर हमें जीवित रहना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें टॉयज़ लेने चाहिए, हमें क्लॉथ्स लेने चाहिए, या हमें फूड लेना चाहिए? ठीक है, यू नो वेरी वेल आपको जीवित रहने के लिए क्या करना है। नंबर 2, वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ, हमें क्या पीना चाहिए ज़्यादा? कोल्ड ड्रिंक्स हमें पीनी चाहिए, मिल्क हमें ज़्यादा पीना चाहिए, या हमें वाटर पीना चाहिए ज़्यादा? यू नो वेरी वेल दिस आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, टू गेट एनर्जी वी शुड ईट, अगर हमें एनर्जी चाहिए हमारी बॉडी में तो हमें क्या खाना, कौन सा खाना लेना चाहिए? हमें राइस बटर लेना चाहिए, हमें एग्स एंड फ्रूट्स लेना चाहिए, या फिर हमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेने चाहिए? दिस आंसर्स ऑल्सो यू नो वेरी वेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं एंड हर सेंटेंस के पीछे मैंने आपको 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो 2 में से 1 ऑप्शंस आपका यहाँ पे फिल होना है, तो आप उसको फिल करोगे। ओके, नंबर 1, फूड गिव्स अस डैश टू वर्क एंड प्ले, फूड हमें क्या देता है? हमें मीट देता है या एनर्जी देता है? यू नो वेरी वेल इट्स आंसर। ओके, नंबर 2, डैश इज़ एन एनर्जी गिविंग फूड, क्या एनर्जी गिविंग फूड है? किस फूड को खाने से हमें एनर्जी मिलती है? वेजिटेबल खाने से हमें एनर्जी मिलती है या राइस खाने से हमें एनर्जी मिलती है? यू नो वेरी वेल विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यू शुड बी राइट डाउन हेयर। नंबर 3, पीपल हु ईट मीट आर कॉल्ड, जो लोग मीट खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वेजिटेरियन कहलाते हैं या नॉन वेजिटेरियन कहलाते हैं? यू नो वेरी वेल इट्स आंसर, राइट डाउन द करेक्ट ऑप्शन हेयर। नंबर 4, वी शुड नॉट ईट डैश फूड, हमें किस तरीके का खाना नहीं खाना चाहिए? जंक फूड नहीं खाना चाहिए हमें, या वेजिटेरियन फूड नहीं खाना चाहिए हमें? तो यू नो वेरी वेल इट्स आंसर ऑल्सो, राइट डाउन द करेक्ट ऑप्शन हेयर। नाउ नंबर 5, वी शुड ब्रश योर टीथ डैश अ डे, हमें एक दिन में कितनी बार अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए? 1 टाइम या 2 टाइम? ओके, यू नो वेरी वेल इट्स आंसर ऑल्सो, राइट डाउन द करेक्ट ऑप्शन हेयर। नंबर 3 क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर मैंने आपको 2 कॉलम्स दिए हैं, 2 कॉलम्स में आपको अलग अलग वर्ड्स दिए हैं, तो उनको आपको मैच कर कर लिखना है। नॉन वेजिटेरियन फूड क्या है? ठीक है, नॉन वेजिटेरियन फूड आपको नेक्स्ट कॉलम बी से फाइंड आउट करके लिखना है कि नॉन वेजिटेरियन फूड क्या है। वो वेल है, वो प्लेंटी ऑफ वाटर है, वो फिश है, बिफोर ईटिंग है, या अनकवर्ड फूड है। ओके, तो जो भी नॉन वेजिटेरियन फूड है वो आप यहाँ पे मैच कर कर लिखोगे।
वॉश फ्रूट्स, हमें फ्रूट्स को वॉश कर क्या करना चाहिए? वेल, प्लेंटी ऑफ वाटर, फिश, बिफोर ईटिंग, अनकवर्ड फूड। तो इनमें से जो भी आपका मैचिंग आएगा वो आप मैच करोगे। डू नॉट ईट, हमें नहीं खाना चाहिए क्या? ओके, यहाँ से आप कॉलम बी से इसको फाइंड आउट करोगे और मैच कर लिख दोगे। वी मस्ट ड्रिंक, हमें पीना चाहिए क्या? पीना चाहिए हमें प्लेंटी ऑफ वाटर, हमें पीना चाहिए, तो आप प्लेंटी ऑफ वाटर मैच करके लिखोगे। च्यू योर फूड, हमें अपना खाना चबाना चाहिए, कैसे? अच्छी तरीके से। वेल, ओके, नाउ आई होप you have to be understood this video well and it will be help you to do your worksheet. Bye and take care till the next video also.